का प्रधान जावेद मेरे पास आया, आके बैठ गया और उल्टी सीधी बातें करने लगा। मैं मना करने लगी, काफ़ी टाइम से परेशान कर रखा था उसने मुझे। तो अब वो मेरा हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती खींच के अंदर ले गया। नमस्कार, मैं रंजना सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। चांदपुर के शिवाला कला में मौजूदा ग्राम प्रधान ने महिला को घर में अकेला पाकर महिला से बलात्कार किया, ऐसा आरोप लगाकर महिला की तहरीर के आधार पर पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन पीड़िता को इंसाफ नहीं मिल रहा है। पीड़िता अधिकारियों के चक्कर काट रही है। पीड़िता ने फैसले का दबाव बनाने का आरोप भी लगाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भले ही महिलाओं की सुरक्षा के लाख दावे करते हों, लेकिन बिजनौर के शिवाला कला में यह दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, ग्राम शिवाला कला की रहने वाली एक महिला ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह 7 अक्टूबर को सुबह लगभग 11 बजे अपने घर पर जैकेट सिल रही थी। तभी अचानक मेरे गांव का प्रधान जाबिर पुत्र अब्दुल रशीद मेरे घर में घुस आया और मेरा हाथ जबरन पकड़कर मुझे खींचकर कमरे में बेड पर ले गया और बुरी नीयत से बलात्कार करने से मुझे बेड पर जबरन उठाकर डाल दिया। मेरे द्वारा शोर मचाने पर जाबिर ने चाकू से मुझ पर वार कर दिया। चाकू मेरे बाएं हाथ की भुजा पर लगा। मेरे द्वारा काफी जोर से शोर मचाने पर शहाबुद्दीन पुत्र बाबू खान और शमीम अहमद पुत्र निसार अहमद आदि आ गए। बाद में इन व्यक्तियों को आता देखकर ग्राम प्रधान गंदी गंदी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गया। पीड़िता ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर धारा 452, 354, 376, 511, 324, 504, 506 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन थाना शिवाला कला पुलिस द्वारा ग्राम प्रधान जाबिर को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि मुझे टॉर्चर किया जा रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इतना ही नहीं, बार बार मुझे फैसला करने का दबाव भी बना रहे हैं। पीड़िता ने बताया कि अभी तक ग्राम प्रधान की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसकी शिकायत उनके द्वारा पुलिस उप महानिदेशक मुरादाबाद से भी की गई है, लेकिन उसे अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। पीड़िता ने आला अधिकारियों से इंसाफ दिलाए जाने की मांग की है। वहीं चांदपुर सीओ सुनीता दहिया ने थाना प्रभारी शिवाला कला को जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कही है। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ संवाददाता आफ्ताब आलम, चांदपुर। हो गया। क्या नाम है आपका? शबनम, कहाँ की रहने वाली है? शिवाला कला की। क्या घटना हुई आपके साथ? 7 तारीख को सुबह के टाइम 11 बजे मैं अपने घर पर अकेली थी। लड़की मेरी स्कूल गई हुई थी, मैं सिलाई कर रही थी। तो गांव का प्रधान जावेद मेरे पास आया, आके बैठ गया और उल्टी सीधी बातें करने लगा। मैं मना करने लगी, काफ़ी टाइम से परेशान कर रखा था उसने मुझे। तो अब वो मेरा हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती खींच के अंदर ले गया और ज़बरदस्ती करने लगा। मेरे ऊपर चढ़ के बैठ गया और मेरी सलवार भी फाड़ी, कमरबंद भी तोड़ दिया था, चक्कू भी मारा, कुर्ता भी फाड़ दिया था मेरा और मेरे साथ बलात्कार करा। और मैंने शोर मचाया तो यहाँ हमारे पास में सिलाई होती, वो होती बुनाई, तो वो आए थे यहाँ कुछ काम से आए। मैंने शोर मचाया तो वे आ गए, उन्होंने मुझे बचाया। और मैंने पुलिस थाने में गई तो थाने में जाने के बाद में उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी, डांट के मार दिया। कई दिन हो गए मुझे हंसी जाते जाते। जब मैंने गाँव वालों के सामने कहा कि मैं अकेली रहती हूँ, अकेली का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उन्होंने कहा। तो जब थाने वालों ने मेरी रिपोर्ट दर्ज कराई और अब मुझसे दबाव डाला जा रहा है, मेरे घर पे आके परेशान कर रहा है, कहीं जा रही हूँ तो परेशान कर रहा है। एक वो है बिलने का जावेद, वो मुझे मारने की धमकी दे रही है, पुलिस वाली धमकी दे रहे हैं कि फैसला कर, फैसला कर। अब क्या चाहती हैं आप इसमें? मैं उसे सजा दिलवाना चाहती हूँ, उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत करा, मुझे इंसाफ चाहिए अपना। आपका? मेरा नाम शमीम अहमद अंसारी है। कहाँ के निवासी? मैं शिवाला कला का निवासी हूँ। क्या घटना हुई आपके? जब मेरे लूम चलते हैं यहाँ पे, मैं अपनी बहन के यहाँ, मेरी बहन के यहाँ लूम चलते हैं, मैं अपनी बहन के यहाँ पे आया हुआ था और चाय पी हमने, तो उसने देखा था शोर मचल लगा। अब शोर मचा तो हम भाग के आए, मैं क्या मामला भाई। वहाँ देखा तो हमने इसके अंदर शबनम के घर पर आए। शबनम के घर आने के बाद वहाँ देखा तो जाबिर के अंदर कमरे में, हम जो किवाड़ खोल रहे अंदर के केवड़ फिर रहे थे, तो जाबिर इसके ऊपर था और तू मैं गाली विधि खूब, और फिर एक डंडा में हमारे सामने मारा और फिर जान से मारने की धमकी देते हुए निकल गया इससे।
हमने भी कहा तू मत, उसके हमें भी बुरी भली उन्होंने चांचल लगाए कि तुझे भी फंसवा दूंगा। मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम लगा भी दिया 176 का, 1 धीमरी से मेरे ऊपर FIR करवाई थी उसने। अब उसमें जो है ना इसके बहुत ज़्यादा परेशान, हम इसके साइड में हैं तो जो गवाह बन गए हमने चश्मदीद गवाह, तो हमसे पुलिस ने पूछा तो हमने कहा हमारे सामने हुआ ये घटना हुई है। तो इसमें क्या नाम, अब जो हम पे लोग दबाव भी डाल रहे हैं कि गवाह दे दो, वो छोड़ दो तुम। और इसे जो है ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा मामला टॉर्चर, रोज़ खबर आ रही है इनके कि ईंटे पत्थर भी आ रहे हैं इस लड़के के घर पर। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं इसे सज़ा मिलनी चाहिए, और ये सज़ा मिलने और इसे जेल जाना चाहिए। पुलिस इस पर जो है ना हमसाज हो गई है, इससे कोई हेल्प कर रही है, इसकी हमारी हेल्प नहीं कर रही। अधिकारी से शिकायत की किसी? हम तो DIG साहब के पास भी गए थे, और क्या नाम SP साहब के यहाँ भी गए, CO साहब के यहाँ पे भी गए। CO साहब ने हमारे सामने फ़ोन भी करा SO साहब को, तो SO साहब ने हाँ सर करे। अब उन्होंने क्या जवाब दिया हो वो हम कह नहीं सकते, लेकिन CO साहब ने इन्हें फटकार लगाई। चलो ठीक है। क्या नाम है आपका और कहाँ के निवासी? मेरा नाम शहाबुद्दीन है और मैं ग्राम शिवाला कला का निवासी हूँ। क्या वारदात घटी है आपके? वारदात ये घटी है सर, हम यहाँ पे हमारे भाई का एक काम चलता है, कपड़े का लूम चलती हैं, तो वहाँ पे हम जो है रुला रखने आए थे। तो यहाँ वो हमारे गांव की सिस्टर भी है, लड़की है, यहीं पे रहती हैं, पीछे ये मकान है। तो हम अब रुला रख के हम चलते हैं और कहने लगे भैया चाय वाय पी के जाइए, बैठ जाओ। तो हम बैठ गए। 10 मिनट के बाद हम देखते हैं कि थोड़ा शोर शराबे की आवाज़ आ रही है। तो हम जब बाहर को निकल के आगे देखा तो ये शबनम का मकान है, यहीं पड़ोस में शबनम का मकान। तो इसके घर में से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तो हम लोग जो अंदर घुसे तो एक बंदा यहाँ गेट पर खड़ा हुआ था, तो जैसे हम आए तो वो तो निकल गया। तो थोड़ा सा हमारे पहचानने में नहीं आया, तो हम अंदर गए। अंदर जाकर देखते हैं तो जाबिर जो है शबनम के ऊपर पड़ा है और उससे ज़बरदस्ती कर रहा है। और शबनम के कपड़े जो हैं बिल्कुल तितर बितर थे, फटे हुए थे, सलवार भी और सूट भी, और कमरबंद तक का नाड़ा भी टूटा हुआ था। अब तक क्या कार्रवाई होगी? अब तक कार्रवाई हुई साहब, हम इसको इस घटना के बाद जो है बेचारी बहुत पीड़ित हो गई। इसने जो है अपने आप को आत्महत्या करने की कोशिश भी करी। हमने इसको समझा बुझा के जैसे में हम तुझे इंसाफ दिलाएंगे, गांव तेरे साथ है, हम इसे थाने ले गए। थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई, पूरे दिन थाने में रहे। थाने वालों ने इसको उल्टा फटकार लगाई, हमें फटकार लगाई, कहने लगे जो है तुम्हारा फर्जी मामला है। हम बोले साहब कोई भी लड़की अपने चरित्र पर दाग नहीं लगाएगी, और चश्मदीद है इस चीज़ अब तक क्या कार्रवाई? अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं साहब लड़कियों को इंसाफ मिले, हाँ, और जाबिर को सजा मिलनी चाहिए। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।